दिल्ली में कोरोना के केसेस तो कम हो रहे हैं। जैसे जैसे दूसरा वेव अब नीचे आ रहा है, दिल्ली में कोरोना के केसेस भी कम हो रहे हैं, डेथ्स भी कम हो रही हैं, साथ साथ हॉस्पिटल्स के ऊपर भी प्रेशर कम हुआ है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार बहुत तेज़ी से और बहुत सफलता से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला रही है। जितनी भी वैक्सीन उपलब्ध हो पा रही है, सारी की सारी वैक्सीन बहुत तेज़ी से हमारी कोशिश है कि लोगों को लगा दी जाए ताकि हर व्यक्ति को सुरक्षित किया जा सके। हमारे लिए एक वैक्सीन किसी व्यक्ति को लगाने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कोई डेटा हमारा क्रिएट हो रहा है, बल्कि हमारे लिए जैसे ही एक व्यक्ति को वैक्सीन लगती है तो ये हमारे लिए एक अवसर है कि हम उस व्यक्ति को सुरक्षित कर दें कोरोना से खतरे से। तो एक एक वैक्सीन को हम इस भाव के साथ लगा रहे हैं कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक एक व्यक्ति को कोरोना से सुरक्षित कर सकें, उसकी सिक्योरिटी विंग में ले सकें। पर समस्या सप्लाई को लेके है। सप्लाई हम समझते हैं, जिसको मैंने पहले भी उठाया कि एक्सपोर्ट कर दी गई इसलिए गलती हुई, और उस एक्सपोर्ट की वजह से, विदेशों में बेचने की वजह से आज भारत में वैक्सीन की तंगी है। पर फिर भी अब जितनी वैक्सीन लगातार बन रही है उसके हिसाब से जो हमें सप्लाई मिल रही है उसको लेके भारत सरकार की एक चिट्ठी आई है हमारे पास कल, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि हमें अब मई के महीने में 45+ एज ग्रुप के लिए जो वैक्सीन मिल रही है उसकी तो 3,82,000 डोज मिलने वाली हैं। मई के महीने में 3.83 लाख मिल जाएंगी, लेकिन मई के महीने में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए और कोई वैक्सीन हमको अब नहीं मिलेगी। तो हमने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली सरकार ने 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन का प्रोग्राम बहुत तेजी से चलाया है और 45 वर्ष से नीचे के लोगों के लिए भी वैक्सीन का प्रोग्राम बहुत तेजी से चलाया है। आज से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए जो वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा था पहले हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में, उसको भी वहाँ शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है और बहुत स्मूथ वो फंक्शन कर रहा है। वहाँ बाकायदा हम लोगों का वॉक इन, यानी कि जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। इसमें केंद्र सरकार से भी हमें सहयोग की अपेक्षा है और हमें और वैक्सीन चाहिए। अभी हमारे पास अगर देखें तो दिल्ली के पास में जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनके लिए अगले 4 दिन की वैक्सीन है, लेकिन जैसा केंद्र सरकार ने कहा कि वो तो जल्दी और 3 लाख वैक्सीन, 3.25 लाख वैक्सीन मिल जाएगी लगभग। 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए भी हमारे पास में आज के बाद केवल 3 दिन के लिए वैक्सीन बचेगी, तो वो भी हमें उपलब्ध कराएं। मैंने आज भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है जिसमें उनसे मैंने 3 रिक्वेस्ट की हैं। मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया है कि 18 से 45 साल के लोगों के लिए भी हमें और वैक्सीन उपलब्ध कराएं, जैसे कि आप हमें 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए करा रहे हैं। उसको सरकार खरीदने को तैयार है, लेकिन उपलब्ध तो कराएं, और कम से कम उतनी तो उपलब्ध कराएं जितनी 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए दी जा रही है। क्योंकि 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए जैसे आपने अभी 3,83,000 और दी है, तो वैसे ही 45 साल से छोटे उम्र के लोगों के लिए भी आप हमें 3,83,000 या 4 लाख वैक्सीन और दे दें तो हम इतने लोगों को साथ साथ और लगा सकते हैं। वरना हमें 4 दिन के अंदर अंदर अपने ये सेंटर्स बंद करने पड़ेंगे। आज से 3 दिन में हमको 18 से 45 उम्र के वर्ग के लिए जितने हमने वैक्सीनेशन सेंटर खोले थे ये अब खाली पड़ जाएंगे। इसके बाद हमको ये बंद करने पड़ेंगे। तो पहला रिक्वेस्ट तो उनसे ये किया है कि आप हमें जितनी वैक्सीन हमें 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए दे रहे हैं, कम से कम उतनी वैक्सीन हमें 45 साल से कम उम्र के लोगों के लिए भी उपलब्ध कराएं। पहले तो रिक्वेस्ट ये है। दूसरा हमने रिक्वेस्ट किया है, हम समझते हैं कि वैक्सीन का प्रोडक्शन अभी एक समस्या है, उसमें मैनेजमेंट में जो भी कमी रह गई, लेकिन है जितनी भी वैक्सीन देश में अब बन रही है, दोनों कंपनियां जितनी वैक्सीन बना रहे हैं उसका एलोकेशन केंद्र सरकार कर रही है। 50% लेके 45 ईयर्स के लिए अपने आप देती है और 50% कहती है राज्य सरकार खरीद ले। तो इसका एलोकेशन का पूरा डेटा सार्वजनिक हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि किस राज्य को
45 साल से ऊपर के लोगों के लिए कितनी वैक्सीन दी है, 45 साल से नीचे के लोगों के लिए कितनी वैक्सीन दी है, वो एलोकेशन का डेटा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और इसमें भी क्योंकि अभी दिल्ली के लिए सरकारी सिस्टम में कितनी जा रही है और प्राइवेट में कितनी जा रही है ये भी जानना ज़रूरी है। तो अगर कंपनियां प्राइवेट को सप्लाई कर रही हैं तो हमें ये भी बताती रहें कि उन्होंने सरकार को कितना दिया है, प्राइवेट को कितना दिया है पूरे देश में। तो ये पूरे देश का ये डेटा सार्वजनिक रहे, किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिल रही है, उसमें से कितनी सरकारी सिस्टम को मिल रही है, कितनी प्राइवेट सिस्टम को मिल रही है, ये सार्वजनिक होना बहुत ज़रूरी है। इसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से ऑक्सीजन के एलोकेशन को लेके केंद्र सरकार ने ट्रांसपेरेंसी बरती और हर एक राज्य का डेटा हर एक राज्य को पता है कि उसके हिस्से में इतनी ऑक्सीजन आई या आ रही है, वैसे ही सब राज्यों का वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा भी, अलॉटमेंट का डेटा भी पूरा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और तीसरी चीज़ हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जिस तरह से आपने हमें चिट्ठी लिख के ये बताया है कि मई के महीने में हम आपको 45 ईयर की इतनी वैक्सीन देंगे, तो उसी तरह से जून और जुलाई का भी बता दें, ताकि हम फिर अपना पूरा प्रोग्राम, अपना पूरा सिस्टम उसी हिसाब से बना लें, हम अपनी पूरी योजना इसके हिसाब से बना लें कि हम मई के साथ साथ जून और जुलाई में भी कितने लोगों को और किस तरह के कितने सेंटर्स खोलने की जरूरत पड़ेगी, कितने सेंटर्स हम चलाएंगे, ये सब हम अपना प्रोग्राम बना के रखें। तो ये तीनों रिक्वेस्ट मैंने उनसे की हैं। 18 से 44 साल के लोगों के लिए और वैक्सीन चाहिए, कम से कम इतनी तो चाहिए जितनी 45 साल से ऊपर के लिए लोगों के लिए दे रहे हैं। दूसरा, पूरा एलोकेशन का डेटा वैक्सीन का ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और तीसरा, अगले 2 महीने के लिए भी कितना एलोकेशन आएगा वो भी अगर हमें अभी एडवांस में पता चल जाएगा तो हम उसी के हिसाब से अपना आगे का प्लान बना सकते हैं। थैंक यू। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।